और चीन के न्यूक्लियर वेपन्स निर्माण को जायज बताया। कहा दूसरे देशों से मिल रही चुनौती का सामना करने के लिए बना रहे हैं परमाणु हथियार। अमेरिका ने चीन के आक्रामक रवैये पर उठाए थे सवाल। पिछले कुछ वर्षों में न्यूक्लियर वेपन्स का तेजी से निर्माण कर रहा है चीन। चीन ने अपने परमाणु जखीरे के विस्तार को जायज ठहराया है। उसने सफाई दी है कि दूसरे देशों से मिल रही चुनौती का सामना करने के लिए चीन परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है। शांग्री-ला डायलॉग में विश्व बिरादरी के सामने चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे अमेरिका के उन दावों पर सफाई दे रहे थे जिसमें लॉयड ऑस्टिन ने चीनी रवैये को काफी आक्रामक करार दिया था। चीनी रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में टकराव के लिए अमेरिकी रणनीति जिम्मेदार है। जनरल वेई ने कहा कि चीन अपनी जरूरतों के लिए मध्यम और उचित स्तर पर परमाणु क्षमता विकसित कर रहा है। इसका मतलब है वे अपने देश को युद्ध की तबाही से बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चीन ने यह भी दावा किया है कि बीजिंग का परमाणु हथियार कार्यक्रम दशकों से अमेरिका और रूस से काफी पीछे है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल के वर्षों में चीन ने अपने परमाणु शस्त्रागार का तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया है। चीनी नेतृत्व की सोच से परिचित लोगों का कहना है कि इसे उसकी ताकत बढ़ाने की प्रवृत्ति और ताइवान के मुद्दे पर संभावित युद्ध से जोड़कर देखने की जरूरत है। इधर शांग्री-ला डायलॉग में चीन ने बोला सबसे बड़ा झूठ। एलएसी विवाद के लिए भारत को कसूरवार ठहराया। चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने दी अच्छे संबंधों की दुआई। एलएसी पर शांति के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी करतूतों के चलते दुनिया भर में घिरे चीन ने एलएसी पर टकराव के लिए एक बार फिर भारत को जवाबदेह ठहराने की कोशिश की है। सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के 19वें शांग्री-ला डायलॉग में चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने सफाई देते हुए कहा कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध की जिम्मेदारी चीन की नहीं है। पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर विवाद के शुरू होने के बाद से ही भारत चीन के आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हरकतों के बाद ही पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ा है। भारत का हमेशा से ही ये मानना है कि एलएसी पर शांति दोनों देशों के आपसी संबंधों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में 5 मई 2020 से टेंशन बढ़ गया है, जब पैंगोंग झील क्षेत्र में दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी। चीन भारत के बॉर्डर इलाकों में पुल, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। लद्दाख गतिरोध का हल करने के लिए भारत और चीन के बीच अब तक 15 दौर की सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन विवाद जस का तस है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।